आज हम लोग मैनुअल स्टार्टर के बारे में देखेंगे। अभी ये इस ढकनी द्वारा बंद है और इसके ऊपर रन और जो स्टार्ट कंडीशन लिखा है और एक स्टॉप बटन दिया हुआ है, पुश बटन है। तो जब इसको नीचे करते हैं तो स्टार्ट कंडीशन में चला जाता है मोटर, और ऊपर कनेक्ट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं हैंडल को तो रन कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो इसको खोल के देखेंगे। आज हम लोग मैनुअल डेल्टा स्टार्टर के अंदर के कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे कि ये किस प्रकार से बना होता है और ये कैसे काम करता है और इसमें कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग के पास कितना पत्ती जो है कितना दिख रहा है इसमें। 1 ठीक 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 4 पत्ती में 3 में तार कनेक्शन करने के लिए स्क्रू दिया गया है, टर्मिनल स्क्रू ये। तो इसी तरह से इस तरह का 4 टर्मिनल का 3 ग्रुप बना हुआ मिलेगा, 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हैंडल में जो है उसमें किस तरह का पत्ती का कनेक्शन होता है। तो ये देख सकते हैं कि एक जो है लंबा पत्ती है, जितना ग्रुप में है उसी आधार पे 3 लंबा पत्ती मिलेगा, 1 2 3। और इसी हैंडल के स्पिंडल में जो उसमें जो हमारा पत्ती है, यहाँ देखेंगे इस लंबे पत्ती से 3 पत्ती शॉर्ट बन रही है, 1 2 3 पत्ती इस लंबे से शॉर्ट है। तो इस बड़े वाले चौड़े पत्ती का काम क्या है और इस लंबे वाली पत्ती का काम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि जो हमारा मोटर का टोटल आता है हमारा 6 टर्मिनल आता है। 6 टर्मिनल आता है। तो कौन से टर्मिनल है ये देख सकते हैं। 2, एक काला एक ब्लू, 2 टर्मिनल मोटर का, फिर यहाँ काला ब्लू 2, 4 हो गए टोटल। और ये 2 हो गया 6 टर्मिनल। और रेड वाला जो है वो एक फेज है, दूसरा फेज है और तीसरा फेज है। मतलब कोई एक आर होगा, वाई होगा और बी होगा, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले लाइन सप्लाई जो है हमको दिया गया है सबसे किनारे वाले टर्मिनल में। और ये टर्मिनल पहचान कैसे होगी कि इसमें लाइन सप्लाई कनेक्ट करना है। यहाँ भी देखेंगे उस टर्मिनल के द्वारा इस टर्मिनल को सप्लाई मिल रहा होगा एक जंपर के माध्यम से। देख सकते हैं ये जंपर हो गया, उसके माध्यम से इसको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सप्लाई आर कनेक्टेड कर दिए, वाई कनेक्टेड कर दिए और बी कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। उसका क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को इस प्रकार से कनेक्शन करना है। इसमें कनेक्शन इस प्रकार से करना है कि जो डेल्टा का कनेक्शन हम लोग करते हैं A1 C2, तो हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक मोटर के 3 वाइंडिंग होते हैं और 6 टर्मिनल होते हैं। तो हम लोग टर्मिनल को ग्रुपिंग कर देते हैं। उसके टर्मिनल को स्टार्टिंग वाला कोई 1 में काउंट करते हैं, जैसे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2। और 2 कैटेगरी के जितने भी टर्मिनल है उसको शॉर्ट कर देते हैं। और 1 कैटेगरी में हम लोग बड़े बड़े से एक एक फेज दे देते हैं, R Y B। A1 को R दे दिए, Y B1 को दे दिए, C1 को B फेज दे दिए। अब इसका कनेक्शन जो है किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप में 4 पत्ती हैं लगे हुए, तो यहाँ पे जंपर के द्वारा ये कनेक्टेड है टर्मिनल, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे R फेज दिए टर्मिनल में और यहाँ से जो है ये जंपर के द्वारा इस टर्मिनल को सप्लाई एक फेज का मिलने लगेगा। अब क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग में हमको A2 B2 और C2 को शॉर्ट करना होता है। तो उस जैसे कि मैंने आपको हैंडल में जो उसके रॉड में 2 सिस्टम की पत्ती लगी हुई दिखी थी, एक था लंबा सा जो 3 पत्तियों को शॉर्ट कर रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, जो है जो सप्लाई इसको स्टार्ट
स्टार्ट कंडीशन में हम जब हैंडल को मूव करते हैं तो क्या होता है, लंबे वाले पत्ती के द्वारा C2, A2 और B2 आपस में शॉर्ट हो जाता है, और एक और पत्ती होती है जिसके द्वारा जो लाइन वाला जो पत्ती है वो A1 से शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर ये वाली पत्ती A1 से शॉर्ट हो जाएगी, ये वाली भी इससे शॉर्ट हो जाएगी। तो देखते हैं उसको कैसे होता है, उसको देखते हैं हम लोग उसमें। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जब मैं हैंडल मूव करूँगा तो इस प्रकार से अभी स्टार्ट कंडीशन क्या है, जब हम हैंडल को नीचे डाउन साइड में कनेक्ट करते हैं, डाउन साइड में डाउन करते हैं तो हमारा अभी स्टार्ट कंडीशन में है। तो कौन कौन सी पत्ती कनेक्टेड है देखेंगे। तो देखते हैं कि जो लाइन वाली पत्ती थी, जो लाइन वाली पत्ती थी, जैसे कि यहाँ पे जंपर के द्वारा जो है सप्लाई आ रहा था एक पेज का, वो इस मोटे वाले, छोटे और मोटे वाले पत्ती जो है उससे इसको सप्लाई मिल जा रहा है। और हमारा जो 2 कैटेगरी का जितना भी टर्मिनल थे, A2 हुआ, B2 हुआ या C2 हुआ, वो इस लंबे वाले पत्ती के माध्यम से होते हुए आपस में शॉर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन एक ग्रुप के द्वारा हो रहा है, सेम फंक्शन जो है अदर 2 ग्रुप के द्वारा हो रहा है, जिसके कारण हमको इस कंडीशन में रखते हुए स्टार कनेक्शन का मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये इधर ये दोनों पत्ती शॉर्ट हो गया, ये दोनों पत्ती शॉर्ट हो गया। जब इसका सप्लाई इसको मिल गया, इधर का सप्लाई, दूसरा सप्लाई इसको मिल गया, तीसरा सप्लाई इसको मिल गया, और ये वाला टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गया। डायग्राम के हिसाब से वो स्टार कनेक्शन में कनेक्ट हो गया। और जब हम इसको तेजी में करते हैं तो अब ये डेल्टा में हो जाता है। डेल्टा में देखते हैं क्या होता है कि हमारा जो सप्लाई वाला था, इसमें तो शॉर्ट था ही, अब ये तीनों शॉर्ट हो गया। डेल्टा में करने पे क्या हो गया, ये तीनों शॉर्ट हो गया। मतलब कि आर फेज जो है मानते हैं इसमें है, तो वो A1 C2 को जा रहा है, वाई फेज है तो A2 B1 को जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, बी फेज जो है ये आपको B2 C1 को जा रहा होगा। इस प्रकार से ये कनेक्ट कर देता है, 3 ग्रुप को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसका टर्मिनल कनेक्शन में देख रहे हैं कि हमारा जो भी है मोटर का टर्मिनल जो है, यहाँ पे A1, यहाँ पे A1 जो है कनेक्टेड होगा C2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका B2 इसका जो हो जाएगा डायग्राम के हिसाब से A2 जो होगा B1 से कनेक्टेड होगा, A2 B1 से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा B2 है, B2 वो C1 से यहाँ कनेक्टेड होगा। B2 ये 2 कैटेगरी के जितने भी हैं, ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ कनेक्टेड है। 1 कैटेगरी का जो टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ कनेक्टेड है। तो डायग्राम को फॉलो करते हुए हमको कनेक्शन करना था। अब यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम इसमें दिया भी है। डायग्राम इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग फॉलो करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है, इसको पकड़ो। यहाँ देख सकते हैं कि ये सप्लाई आया एक फेज का, जंपर के माध्यम से इस पत्ती में गया। उसके बाद यहाँ पे A2 जोड़े हैं, यहाँ C1 जुड़ा हुआ है। उसके बाद सेम थिंग यहाँ C2 B1 जोड़ेंगे और ये B2 A1 जोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें ये चीज़ देखते हैं हम लोग कि कंडक्टर का जो सप्लाई जो है इस कॉइल को, जो हमारा इस कंडक्टर कॉइल है, मतलब कहने का अर्थ है ये एक तरह का मैग्नेटिक कॉइल है जो कि हैंडल को रन पोजीशन में चिपकाए रखता है और सप्लाई को आगे कंटिन्यू मोटर को देते रहता है। तो वो कैसे सप्लाई इसको मिल रहा है, डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर ये एक फेज तो इसको यहाँ से C1 से जब कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से डेल्टा में कनेक्शन कर रहे हैं,
तो एक फेज का सप्लाई इधर से होते हुए इस कॉइल को मिल गया। दूसरा वाला जो है दूसरा टर्मिनल को सप्लाई किधर से मिल रहा है, इधर से आते हैं। सर्किट ब्रेकर जो है इसमें कनेक्टेड है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया आपका ये वाला कॉन्टैक्ट ब्रेकर जो है, ये है थर्मल कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ओवर करंट सिस्टम में ये क्या होगा, सेफ्टी प्रदान करेगा। कैसे देगा कि इसके द्वारा जो है सप्लाई इसको काट दिया जाएगा, इस कॉइल को कट जाएगा और हैंडल जो है ऑफ पोजीशन में आएगा, जो हैंडल ऑफ पोजीशन में आएगा। तो कैसे होता है उसको देखेंगे। इस कॉन्टैक्ट वाले को, कॉन्टैक्ट ब्रेकर को सप्लाई किधर से मिला, तो इसको सप्लाई ये देखते हैं। ये जो एक लंबा सा दिख रहा है बार, ये एक सॉलिड कंडक्टर का काम कर रहा है, सॉलिड कंडक्टर का काम कर रहा है। इसको सप्लाई जब डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं तो बी सप्लाई मान के चलिए यहाँ मिल रहा है, तो इधर से होते हुए आएगा, इसको आया और इसको सप्लाई, इसको थर्मल वाले को हो गया, थर्मल रिले को, और यहाँ से एक नॉर्मल कंडीशन सप्लाई इधर से पास करते हुए यहाँ देखेंगे पीछे से तार होते हुए इसको सप्लाई तार कनेक्ट हो गया है। तो सप्लाई मिल जा रहा है इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। और एक जो है इसका कॉइल जो है डायरेक्ट एक सप्लाई से दूसरे मतलब फेज से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कनेक्टेड दिख रहा होगा आपको, यहाँ से डायरेक्ट गया है इस कॉइल को, ठीक है, और एक टर्मिनल को दूसरा फेज मिल दिया जा रहा है इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर के द्वारा। तो ये वाला ये कॉन्टैक्ट मतलब कॉइल को दूसरा सप्लाई जा रहा है इस सॉलिड कंडक्टर से होते हुए, यहाँ इंसुलेशन लगा दिया गया कि सप्लाई इससे टच ना हो, इससे होते हुए यहाँ पे होके जा रहा है, और उसके बाद यहाँ से होते हुए कॉन्टैक्ट ब्रेकर या थर्मल रिले कहिए उसे होते हुए फिर जा रहा है इसको, ठीक है। वही तार जो है इधर से निकला है ना, जो यही जाके देखो दो टर्मिनल मिलेगा यहाँ पे, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, दो टर्मिनल है, एक यहाँ है एक उस साइड में है, एक डायरेक्ट यहाँ गया है उस साइड में, और एक ठो इधर से आया कॉन्टैक्ट ब्रेकर से होते हुए आया। समझ में आया? रुको दूर उसको रखो, पकड़ो उसको, दूर रखो कि पूरा आए, ठीक है। इसके अब देखो सबसे पहले तो इधर देखो ये तार है, ठीक है, और ये तार है। ये तार कौन सा है, यही वाला जो है ना, एक मिनट, यही वाला, इसको चाप कर पीछे चाप कर इधर से मोड़ के इसका भेज दिया गया है। समझ में आ गया? अब समझो ना, ये वाला टर्मिनल है ना, ये रॉड वाला, ये रॉड वाला में एक सप्लाई मिल जा रहा है। डेल्टा में करेंगे तब चिपकाएगा ये, ठीक है, तब ये फंक्शन करेंगे। जब डेल्टा में चेंज करेंगे तब इसको सप्लाई चालू मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे जो मानते ये वाला है ना, एक फेज मिला, डेल्टा में किया तो तीनों शॉर्ट हो गया ना, तीनों को सप्लाई एक बराबर मिल गया। अब यहाँ से सप्लाई रॉड के माध्यम से होते हुए इधर से आया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद इसके माध्यम से होते हुए इस काले टर्मिनल के द्वारा, ये तार के द्वारा होते हुए इस मैग्नेटिक कॉइल को गया हुआ है। समझ में आ गया? और एक डायरेक्ट यहाँ से पत्ती से ये वाला जो कह रहे हैं, ये वाला देख लो ना, यहाँ लिखा है ना C1, यहाँ से होते हुए यहाँ C1 लिखा है, तो C1 ये है, ठीक है। C1 से होते हुए डायरेक्ट कहाँ गया है, तार देख लो काला, वो जाके इसमें ज्वाइंट हो गया। समझ में आ गया? तो दो फेज के द्वारा मैग्नेटिक कॉइल ये काम करेगा, ठीक है, सिंगल फेज से नहीं काम करेगा। बात समझ में आया? अब ये स्टार में क्यों नहीं काम करता है, ये समझना है। तो देखिए कि हम लोग का जो है, जब स्टार में करते हैं तो हम लोग का ये कौन सा ग्रुप है, 2 है ना, और ये भी 2 है। तो 2 जब शॉर्ट हो जाएगा तो इसको सप्लाई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो 2 जो है जीरो पोटेंशियल हो जाता है, स्टार कंडीशन न्यूट्रल बन जाता है ना, तो वहाँ पे इसको सप्लाई मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में इस जो मैग्नेटिक कॉइल है, जो हैंडल होल्ड करने के लिए जो मैग्नेटिक कॉइल यूज़ करते हैं, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक काउंटर फोर्स जो हम लोग हैंडल को मूव करते हैं, तो काउंटर फोर्स जो होता है, विपरीत फोर्स, इस स्प्रिंग के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है, जो कि हैंडल में लगा हुआ है। और एक और चीज़, तो हम लोग हैंडल को स्मूथली धीरे धीरे करेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, जा रहा है क्या, सट रहा है,
इसमें थोड़ा 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है क्या, इसको नहीं स्लोली मूव करने पे इसको नहीं चिपकाना चाहिए, मतलब स्टार से डेल्टा में शिफ्ट नहीं होने देता है। इसमें इस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ऐसे हम सटाएं, अब हम स्मूथली ऐसे हल्का से ले जाएंगे ना धीरे धीरे, तो नहीं सटना चाहिए तीनों पत्ती, ठीक है। जब झटके से हो तब हो, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। आगे हम दूसरे स्टार्टर में देखेंगे क्या ऐसे स्मूथली करने पे ये स्टार कनेक्शन में जो कनेक्टेड है और वो स्मूथली ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से शॉर्ट कर रहा है, डेल्टा कनेक्शन में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, ये देखेंगे। ये अभी ये खराबी है इसमें, क्योंकि हम अगर ऐसे कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं तो डेल्टा में नहीं जुड़ना चाहिए, स्टार से डेल्टा में शिफ्ट नहीं होने देना चाहिए, लेकिन ये होने दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसी चीज़ को फिर आगे में दूसरे डेल्टा में स्टार्टर में देखेंगे तो क्या ये मूव कर रहा है कि नहीं, मतलब स्टार से डेल्टा में शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे। इस डेल्टा कनेक्शन में जब रनिंग कंडीशन में डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में ज्वाइंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक लंबा वाला पत्ती जो होता है वो आर फेज को दोनों टर्मिनल पॉइंट पे A2 और C2 को दे देता है, ठीक है। और उसके बाद वाई वाला जो फेज है वो इस पत्ती के द्वारा B1 A2 को मिल जाता है, और बी वाला फेज जो है इस पत्ती के द्वारा, लंबी पत्ती के द्वारा C1 और B2 को मिल जाता है। तो यही चीज़ हम लोग स्टार्टर में अब आगे देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने दूसरे स्टार्टर को ओपन करके देखा है, अब यहाँ पे हम इसको हैंडल को स्टार्ट से रन कंडीशन में ले जाएंगे। पहले स्लो मोशन में ले जाएंगे, मतलब पहले हम स्टार्ट में रख लिए नॉर्मली और इसको स्मूथ धीरे धीरे ले जाते हैं ऊपर, तो नहीं जाएगा ही नहीं, चिपका क्या, कोई टर्मिनल से कनेक्शन नहीं होगा। फिर से कोशिश करते हैं, धीरे धीरे नहीं पहुंच रहा है। अब वही मतलब कहने का टाइम डिले नहीं होना चाहिए स्टार्ट से रन कंडीशन में पहुंचाने में, ठीक है। और यही हम तेज़ी में करेंगे। सटा लिए, अब तेज़ी में सट गया, तो अब देखते हैं ये टच हो गया। तो ये जो है ये स्टार्ट टू रन पोजीशन में जब भी हम हैंडल को शिफ्ट करेंगे तो उसमें जो स्टार्ट टू रन शिफ्टिंग टाइम है वो शॉर्ट होना चाहिए, तेज़ी में होना चाहिए। अदरवाइज़ सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम ऐसा है कि स्लो सिस्टम में ये काम नहीं करेगा, ये रोक लेगा। देखिए कैसे स्लो कर रहे हैं तो रुक जा रहा है, स्लो कर रहे हैं तो रुक जा रहा है, लेकिन वही झटका से हम करेंगे तो वो जो है कहीं ना कहीं अलाउ करता है आगे कांटेक्ट बनाने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हम जितना तेज़ी में करते हैं हमारे द्वारा फोर्स जो लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और ये इसको तुरंत ऐसे उछाल देता है। तो उतना उछलने के और उछाल के ये पॉइंट जो है नीचे आते आते में ये कांटेक्ट ऊपर शिफ्ट हो गया रहता है, ये हैंडल का पोजीशन शिफ्ट हो गया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, अब चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने खोला है तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब यहाँ पर हमारा एक और चीज़ देखना है, इस मैग्नेटिक कॉइल के द्वारा क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग चूँकि इस हैंडल को जब रन पोजीशन में रखते हैं, जैसा कि इस तरह से रन पोजीशन में आ गया, तो रन पोजीशन में इस तरह हाथ हटा देने के बावजूद इसको ऐसे चिपके हुए रहना चाहिए और सप्लाई कंटिन्यू डेल्टा कनेक्शन में मोटर को जाते रहना चाहिए। तो वो कैसे जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे इस कंडक्टर के नीचे ये हैंडल के साथ देखिएगा, तो ये आपको इसको ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग इसको रन पोजीशन में करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम जो है इस मैग्नेट के द्वारा काम किया जाता है। ये मैग्नेट क्या नीचे का जो ये उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, एक
एक स्पिंडल कह सकते हैं, लंबा सा रॉड टाइप का, ठीक है। इसको ये क्या करता है, ये ऊपर क्यों खींचता है, ऊपर खींचने के बाद ये क्या होता है, कहीं ना कहीं अब इसे चिपक जाता है। जैसे कि हम लोग रन पोजीशन में रखें तो यहाँ पे एक लंबा सा बुलेट की तरह दिखता होगा, इसके साथ यह दिखता होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा और ये खींचा जाएगा ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे आएगा ऊपर उठाने पे इसको, और ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा इस तरह। अभी लॉक हो गया ये, ठीक है। अभी रन कंडीशन में है। अब जहाँ उंगली हटाएंगे या किसी कारण से ये काम करना बंद हो जाएगा तो फिर से ये अपना नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से कंडक्टर के द्वारा क्या होता है, जैसे कि ये पॉइंट जो है हैंडल में, ये जो पॉइंट बना हुआ दिख रहा है ये वाला, तो जूम करो उसको, तो जूम करो ना, दिखाई दे रहा है, चलिए। ये वाला जो है पॉइंट ये इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, और ये चला जाता है ऊपर, इस तरह से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये एक लॉकिंग सिस्टम बनाएगा, लॉकिंग बना देगा, जैसे कि उंगली से अभी हम बनाए हुए हैं पुश करके ऊपर, और जहाँ मैग्नेटिक काम करना, ये मैग्नेटिक कॉइल काम करना बंद होगा, ये फिर से नीचे आ जाएगा उसका सब जो लॉक कर रहा है, ठीक है, और ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस कंडक्टर को सप्लाई इसके द्वारा, इस ब्रेकर के द्वारा होते हुए कॉइल को मिलता है, ठीक है। ये ब्रेकर का काम क्या होता है, ये थर्मल, एक तरह का थर्मल रिले है, ठीक है, जो क्या करेगा, अगर सप्लाई सही से नहीं आएगा तो उसको वो क्या करेगा, सप्लाई इसको देना, कंडक्टर कॉइल देना बंद कर देगा, और ये हैंडल को जो रोका हुआ कंडक्टर कॉइल, ये मैग्नेटिक कॉइल रोका हुआ हैंडल को, वो उसको छोड़ देगा, ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, उसको बंद कर देगा। हम लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ढकने में यहाँ पे स्टॉप बटन था, स्टॉप बटन को प्रेस करने पे, इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसका जो स्पिंडल होता है ये आगे की तरफ भागता है, और ये जब भाग कर क्या करता है, इसको प्रेस करता है, इसको प्रेस करता है तो देख सकते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है, पत्ती है, उस पर से प्रेशर हम लोग रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये प्लेट जो है ये चिपक जाता है ऊपर जाके, कब, जब ये इसको मैग्नेटिक कॉइल मिलता है तो ये इसको चिपका लेता है, ठीक है, चिपका लेता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब रन कंडीशन से इसको ऑफ पोजीशन में लाना होता है तो हम इस स्विच पुश ऑफ बटन स्विच के द्वारा, इसके द्वारा हम इस पर प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसका पत्ती देख सकते हैं ये नीचे आ जाता है। नीचे आएगा तो क्या होगा कि इसका हैंडल जो है हमेशा फिर से ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए तो इसको कोई रहा नहीं, ना हम हाथ रखे हैं ना ये रोक रहा है, तो ये कौन कंडीशन में आएगा, ऑफ। इस हैंडल को रन कंडीशन में रहने के लिए या तो इसका हेल्प चाहिए या नहीं तो अपने हाथ का हेल्प चाहिए, दोनों नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जो है हमारा मैनुअल स्टार्ट डेल्टा कनेक्शन वाला स्टार्टर काम करता है, ठीक है। और इसको फिर से हम ढक्कन बंद कर दे रहे हैं, इसको बंद करके यहाँ पे इसको पकड़े रखने के लिए स्क्रू कसने के लिए यहाँ पे दिया जाता है, इसको कस देंगे, ठीक है।